जय श्री कृष्ण। अहम ब्रह्मस्मि, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि श्री रामानंद कृत रामायण में जो आपने रावण को बार बार बोलते हुए सुना है कि अहम ब्रह्मस्मि, इसका वह अर्थ बिल्कुल नहीं है। वहां पर रावण अहंकारवश होकर सभी लोगों में अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान एवं शूरवीर मानते हुए इस बात को बार बार बोलता है स्वयं को संबोधित करने के लिए। तो इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ है कि मेरे अंदर ब्रह्म की उपस्थिति है। अब ब्रह्म की उपस्थिति किस में होती है? हमारे धर्म में त्रिदेव हैं जिनका पद सबसे ऊपर माना गया है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश। अब यह जो हमारे त्रिदेव हैं, क्या ये अलग अलग हैं? अगर आप भगवान शिव की आरती पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। समयानुसार, आवश्यकतानुसार यह जिस शक्ति के रूप में इन्हें जिस कर्तव्य का वहन करना होता है, ये उस प्रकार से करते हैं और इसी प्रकार से इनके अलग अलग हम रूप और नाम जानते हैं। लेकिन इस अहम ब्रह्मस्मि कहाँ से आ जाता है? अहम ब्रह्मस्मि आता है कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर यह तीनों गुण विद्यमान हैं। अब आप उन्हें कैसे देखते हैं, उनका कैसे आप प्रयोग करते हैं, यह आपके विवेक के ऊपर है। समय होने पर आपको भगवान ब्रह्मा के गुण की अनुभूति होती है, फिर कभी आपको भगवान शिव के गुण की अनुभूति होगी, कभी आपको भगवान विष्णु के गुण की अनुभूति होगी। इस प्रकार से यह कहना चाहते हैं कि यह सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है, लेकिन आप इन सब को ना देखते हुए आप सांसारिक और भौतिक चीज़ों की आसक्ति में अपने आप को लीन कर लेते हैं। और इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है जब आपको असलियत चीज़ों की पता नहीं चलती और आप इन सब चीज़ों में ही लीन होकर रह जाते हैं। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है कि अपने अंदर वाले ब्रह्म तत्व को जगाना और उसकी अनुभूति करना। जब आपको अपने अंदर वाले ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है, उसे सबसे एडवांस स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। सबसे ऊपर के स्तर की स्पिरिचुअलिटी उसे माना जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन भौतिक आसक्ति और इस प्रकार की चीज़ों में अपने आप को लीन ना करके और आप एक आध्यात्मिक आसक्ति की तरफ अगर बढ़ें तो वह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यह जो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर है, यह हर दुख, हर पीड़ा, हर एक आसक्ति, हर एक मोह माया को भंग करने का, इसको दूर करने की इसमें शक्ति है। और इसका एक बार आप अगर एक अनुभूति इसकी करके देखते हैं तो आपको फिर किसी और चीज़ की अनुभूति करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।